गरुड़ की 7 गूंथियां। पहला रहस्य, एक अनसुनी दास्तां जिसकी गूंथी आज तक कोई सुलझा नहीं पाया। पहली गूंथी है प्रेम। पांडवों और द्रौपदी निकल पड़े इस गूंथी को सुलझाने। हिमालय की गोद में बसे एक प्राचीन मंदिर में एक दिव्य पत्थर पर गरुड़ की मूर्ति उत्कीर्ण थी। किंवदंती थी कि गरुड़ की 7 गूंथियां 7 रहस्यमय रहस्य ब्रह्मांड के संतुलन से जुड़े हैं। प्रत्येक गूंथी एक दिव्य प्रश्न है जिसका उत्तर केवल वे ही दे सकते हैं जो धर्म, ज्ञान, प्रेम, त्याग, बलिदान और भक्ति को समझते हों। अब तक कोई भी प्राणी पहली गूंथी भी नहीं सुलझा सका था, लेकिन समय आ गया था इस गूंथी को सुलझाने का। इस बार इस गूंथी को कोई और नहीं बल्कि महाबली 5 पांडव, अश्क और द्रौपदी इस गूंथी को सुलझाएगी। यहां से शुरू होती है पांडव की पहली परीक्षा। इंद्रप्रस्थ में शांत सुबह थी। पांडव अपने अपने कार्य में लीन थे। तभी आकाश से एक दिव्य स्वर्गदूत उतरा। उसकी आंखों में तेज और हाथों में गरुड़ का स्वर्ण पंख था। धर्मराज युधिष्ठिर, समय आ गया है गरुड़ की पहली गूंथी को सुलझाने का। यह केवल तुम पांचों और देवी द्रौपदी ही कर सकते हो। युधिष्ठिर ने झुककर पंख स्वीकार किया। भीम बोला, अगर कोई ताले की तरह बंद रहस्य है तो हम उसे तोड़ डालेंगे। अर्जुन मुस्कुराया, या प्रेम से खोल देंगे। स्वर्गदूत ने बताया, पहली गूंथी छिपी है नागलोक की गुफा में, जहां वासुकी की आत्मा शाप में बंधी है। केवल वह जो शुद्ध प्रेम को पहचान सके उसे मुक्त कर सकता है। पर ध्यान रहे, वहां हर व्यक्ति अपने सबसे बड़े मोह और भ्रम से गुजरेगा। पांडव और द्रौपदी उस दिव्य मार्ग से नागलोक की ओर चले, जहां वायुमंडल में नीली ज्वालाएं, सीढ़ियां उलटी दिशा में और समय उल्टा बह रहा था। गुफा में प्रवेश करते ही पांचों पांडव और द्रौपदी अलग अलग भ्रमजाल में फंस गए। युधिष्ठिर स्वप्न में मां कुंती को देखता है, जो रो रही है और कह रही है, सभी को छोड़कर सिर्फ मुझे बचा सको तो क्या करोगे। भीम अपने पुत्र घटोत्कच को देखता है, जो घायल है और कहता है, क्या मेरा बलिदान व्यर्थ था। अर्जुन श्री कृष्ण उससे पूछते हैं, यदि मैं तुम्हारे विरुद्ध युद्ध में आ जाऊं तब। नकुल और सहदेव देखते हैं कि दोनों को सिंहासन दिया जा रहा है, यदि वे बाकी सबको धोखा दें। द्रौपदी देखती हैं, पांचों पांडवों में से एक मृत्यु की ओर बढ़ रहा है और वह चुन सकती है किसे बचाए। हर कोई अपने मोह को छोड़ता है। एक एक करके वे पुनः मिलते हैं, थके हुए लेकिन अधिक सशक्त। गुफा के अंत में वासुकी की आत्मा कैद थी एक अग्नि कुंड में। तुम सबने अपने मोह को त्यागा, लेकिन पहली गूंथी अब भी बाकी है। बताओ, प्रेम क्या है जो मुक्त भी करता है और बांध भी देता है। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, प्रेम वह है जो स्वार्थ से रहित हो, जिसमें अपने को भूल जाना पड़े। भीम बोला, प्रेम में शक्ति है, लेकिन प्रेम किसी को बांधता नहीं, बस सहारा देता है। अर्जुन ने धनुष रखकर कहा, प्रेम में जीतने की नहीं, हारने की इच्छा होती है। द्रौपदी अंत में बोली, प्रेम वही है जो किसी के सच को जानकर भी उसे स्वीकार कर ले। गूंथी खुल गई, अग्नि शांत हो गई, वासुकी की आत्मा मुक्त हुई, गगन फट गया। आकाश से गरुड़ स्वयं प्रकट हुए, विशाल चमकते पंखों वाले। तुमने पहली गूंथी सुलझा ली, प्रेम का सत्य। अब शेष 6 रहस्य तुम पर प्रतीक्षा कर रहे हैं। गरुड़ ने प्रत्येक को एक चिह्नित पंख दिया, जो अगली गूंथी के द्वार को खोलेगा। इंद्रप्रस्थ लौटते हुए सब शांत थे। न कोई जय घोष, न विजय की ध्वनि, केवल आत्मा की गहराई में एक नई समझ। द्रौपदी चुपचाप गरुड़ के पंख को देख रही थी और बोली, हर रहस्य हमें बाहर से नहीं, भीतर से खोलना होगा। पहली गूंथी थी प्रेम, लेकिन पहली गूंथी अभी पूरी तरह से सुलझी नहीं थी। इसमें भी कुछ अधूरे रहस्य का उजागर होना अभी बाकी है। जब पांडव और द्रौपदी नागलोक से बाहर आए तो उन्हें लगा कि परीक्षा पूरी हो चुकी है, लेकिन जैसे ही वे धरती पर लौटे, उन्होंने पाया कि उनकी परछाइयां उनके साथ नहीं लौटी। युधिष्ठिर की परछाई ने कहा, तुमने प्रेम को समझा, पर तुमने उसे जिया नहीं। भीम की परछाई बोली, तू बलवान है, लेकिन तेरा प्रेम अभी भी स्वार्थ से भरा है। द्रौपदी की परछाई बोली, तू प्रेम करती है, पर वह न्याय है या वासना, तू अब भी नहीं जानती। सब हक्के बक्के रह गए। गरुड़ की पहली गूंथी अधूरी थी। प्रेम को समझना पर्याप्त नहीं था, प्रेम को त्यागना होता है। स्वर्गदूत पुनः प्रकट हुआ और बोला, तुम्हें हरेक को उस चीज का त्याग करना होगा जिसे तुम सबसे अधिक प्रेम करते हो। पांचों की परीक्षा शुरू हुई।
युधिष्ठिर को धर्म छोड़ना था, उसके लिए सत्य ही जीवन था। भीम को शक्ति छोड़नी थी, उसी से उसका अस्तित्व था। अर्जुन को गांडीव धनुष छोड़ना था, जो उसे श्री कृष्ण ने दिया था। नकुल सहदेव को एक दूसरे से अलग होना था पहली बार। द्रौपदी को पांचों में से किसी एक को हमेशा के लिए त्यागना था। इन निर्णयों को लेने में उन्हें भीतर से टूटना पड़ा। यह सिर्फ प्रेम नहीं था, यह प्रेम को जाने देना था। जैसे ही उन्होंने त्याग किया, उनकी परछाइयां उनसे अलग हो गईं और आकाश में एक दिव्य दृश्य प्रकट हुआ। गरुड़ के विशाल पंख फैल गए। गरुड़ की आंखों से एक प्रकाश किरण सीधे उनके त्याग को स्पर्श करती है और एक नया मंत्र सुनाई देता है। प्रेम जो बांधता नहीं, प्रेम जो तोड़ता नहीं, वही सच्चा प्रेम है। त्याग के बिना प्रेम सिर्फ सौदा है। गरुड़ ने आकाश से पहली गूंथी का शंख रूपी प्रतीक नीचे गिराया। शंख को युधिष्ठिर ने उठाया। उसे फूंकते ही पूरा आकाश गूंज उठा। हिमालय की चोटियों पर बर्फ पिघलने लगी, मृत नदी पुनः बहने लगी और नागलोक में बंद एक दिव्य फूल विरह कुसुम खिल उठा। गरुड़ की आवाज आई, अब पहली गूंथी पूरी तरह से सुलझ चुकी है। तुम्हारे त्याग ने प्रेम को सच्चा कर दिया है। पांचों पांडव और द्रौपदी के सिर पर दिव्य प्रकाश मंडल बना। उनकी आत्माएं अधिक शांत, अधिक परिपक्व और अधिक सक्षम हो चुकी थीं। प्रेम तब तक अधूरा है जब तक वह अपने ही त्याग से गुजर न जाए। पांडवों का नागलोक जाना, मोह की परीक्षा, वासुकी की आत्मा को मुक्त करना, परछाइयों द्वारा प्रेम के सत्य को चुनौती, त्याग की अग्नि परीक्षा और अंत में गरुड़ द्वारा शंख का वरदान। अभी भी गूंथी सुलझी नहीं है। गरुड़ की आवाज गूंजती है, प्रेम और त्याग को समझने के बाद अब तुम्हें जाना होगा स्मृति वन में, जहां हर पेड़ किसी अधूरे प्रेम की स्मृति है और हर शाखा एक छूटे हुए रिश्ते की सिसकी। पांडव और द्रौपदी चलते हैं एक सुनसान वन की ओर, जहां समय रुक चुका है और हवा में एक अजीब गंध है विरह की। वहां हर पांडव को अपना पुराना छूटा प्रेम दिखाई देता। युधिष्ठिर देखता है देवव्रत भीष्म को, जो पिता के प्रेम में खुद को भूल गया। भीम देखता है हिडिंबा और उनका बेटा घटोत्कच, जिन्हें वह पीछे छोड़ आया। अर्जुन देखता है सुभद्रा और उलूपी और उस पुत्र को जिसे उसने कभी देखा ही नहीं। सहदेव अपने पिता नकुल को मरते देखता है और अपनी मां माद्री का त्याग। द्रौपदी देखती है कर्ण को, जिसे वह कभी समझ न सकी पर शायद प्रेम करती थी। इन स्मृतियों में एक दिव्य वाणी सुनाई देती है, प्रेम सिर्फ वर्तमान नहीं होता, वह अतीत में भी पलता है और भविष्य में भी जीता है। जो प्रेम को सिर्फ अपने लिए चाहता है, वह उसे खो देता है। गरुड़ की गूंथी को पूर्ण करने के लिए एक बलिदान आवश्यक था। स्वर्गदूत बोला, द्रौपदी को पांचों पांडवों से एक एक करके विदा लेनी होगी और हर विदा एक यज्ञ के रूप में होगी, जहां वह उस पांडव से अपने प्रेम का अंश अग्नि को देगी। 5 यज्ञ हुए। द्रौपदी ने अपने सम्मान का हिस्सा अर्पित किया। 2 भीम यज्ञ अपने सुरक्षा के भाव को त्यागा। 3 अर्जुन यज्ञ अपने आकर्षण और जुड़ाव को छोड़ा। 4 नकुल यज्ञ अपने सौंदर्य और वासना को त्यागा। 5 सहदेव यज्ञ अपने मन का संतुलन अर्पित किया। हर यज्ञ में द्रौपदी और उस पांडव की आंखों से आंसू गिरे, परंतु अग्नि ने हर आंसू को स्वर्ण बना दिया। गरुड़ स्वयं पृथ्वी पर उतरे। अब तुमने पहली गूंथी का सच्चा अर्थ जाना है। प्रेम सिर्फ पाना नहीं, प्रेम देना और छोड़ना भी है। अब मैं तुम्हें अपनी पीठ पर स्वर्ग की यात्रा पर ले चलूंगा। गरुड़ की पीठ पर बैठकर पांडव और द्रौपदी उठे। नीचे भूमि, ऊपर तारे और बीच में एक दिव्य संगीत बजने लगा। स्वर्ग में प्रवेश करते ही वे एक विशाल स्वर्ण पुस्तकालय में पहुंचे, गूंथियों का ग्रंथालय। वहां उन्हें एक पुरानी चमड़े की किताब मिली, जिसमें 7 अध्याय थे। हर अध्याय एक गूंथी का नाम। 1 प्रेम, 2 क्षमा, 3 बलिदान, 4 अंधकार, 5 पुनर्जन्म, 6 करुणा, 7वां पूर्णता। लेकिन पहला अध्याय अब तक बंद था। युधिष्ठिर ने जैसे ही उस पर हाथ रखा, पूरा अध्याय स्वयं जल उठा और स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया, जो प्रेम नहीं छोड़ सकता, वह कभी प्रेम को नहीं जान सकता। गरुड़ ने उन्हें धरती पर उतारा। तुम अब पहले रहस्य के अधिकारी बन चुके हो, लेकिन अगले गूंथियों में प्रश्न कठिन होंगे और उत्तर तुम्हारे जीवन से भी अधिक मूल्यवान। पांडव शांत थे। द्रौपदी के हाथ में अब वह शंख था, जो केवल तब बजता है जब आत्मा पूर्ण सत्य बोलती है। वे लौटे इंद्रप्रस्थ की ओर,
लेकिन अब वे पहले जैसे नहीं थे। अब करना है सामना एक ऐसी अशुभ शक्ति से जो प्रेम की मृत्यु से जन्मी है, एक विशाल पिशाच। गरुड़ उन्हें विदा देकर आकाश में विलीन हो चुके थे। पांडव और द्रौपदी गूंथी के शंख के साथ धरती पर लौटे, पर अब सब कुछ बदल चुका था। अचानक इंद्रप्रस्थ की सीमाओं पर धुंध घिराई, पक्षी चुप हो गए, जल अशांत होने लगा, और तभी धरती फटने लगी। उस फटी भूमि से निकला एक विकराल, बदबूदार, हड्डियों से बना राक्षस पिशाच। उसका शरीर जला था, मुंह में आग और आंखों में केवल एक भूख। प्रेम की मृत्यु से जो भाव उठे वह मैं हूं। मैं उन रिश्तों का भूत हूं जो अधूरे रहे, और अब मैं तुम्हारे भीतर से प्रेम को नोच कर खा जाऊंगा। भीम ने गदा उठाई और बोला, तू पिशाच है या केवल डर? चल, मेरे बल का स्वाद चख। भीम ने जैसे ही हमला किया, पिशाच ने हिडिंबा की छाया ले ली और कहा, तू हिडिंबा को छोड़ आया था प्रेम करके भी। तेरा प्रेम स्वार्थी है, देख अब उसे जलता। भीम की गदा हाथ से गिर पड़ी, उसकी आंखें भर आईं। अर्जुन ने बाण चलाया, लेकिन पिशाच ने उलूपी और चित्रांगदा का रूप लिया। तू जो अर्जुन है, तूने कितनी स्त्रियों का प्रेम अधूरा छोड़ दिया। अर्जुन झिझक गया, उसका गांडीव भारी लगने लगा। द्रौपदी पिशाच के सामने आई। मैं जानती हूं तू क्या है। तू वह प्रेम है जिसे स्वीकार नहीं किया गया, जिसे निभाया नहीं गया, जिसे समाज ने गुनाह कहा। पिशाच बोला, तो क्या तू मुझे गले लगाएगी? तू भी अधूरी ही रही ना द्रौपदी, 5 पतियों के बीच भी अकेली। द्रौपदी ने अपनी चूड़ियां उतारी, वह जलती चिता के पास गई और बोली, हाँ मैं अधूरी हूं, लेकिन प्रेम अधूरा होना ही उसकी पूर्णता है, और मैं इस अपूर्ण प्रेम को अपनाती हूं, उसे नकारती नहीं। उसने चूड़ियां अग्नि में डाली, और तभी शंख बजा, गूंथी का शंख। आकाश से गरुड़ की चित्कार गूंजी। जो प्रेम अपने अधूरेपन को स्वीकार कर ले, वही पिशाच को मुक्त करता है। पिशाच दहाड़ा, उसका शरीर बिखरने लगा, हड्डियां रेत बन गईं, आंखों से जल बह निकला। अब मुझे शांति दो, मैं प्रेम की छाया था, अब मैं उसका प्रकाश बनना चाहता हूं। पिशाच विलीन हुआ, और वहां से एक जलप्रपात फूट पड़ा, स्मृति गंगा, जो हर अपूर्ण प्रेम को शुद्ध करती है। पांडवों और द्रौपदी ने उसमें स्नान किया, उनके मन का बोझ उतर गया, और गरुड़ की आवाज अंतिम बार गूंजी। अब पहली गूंथी पूर्ण हुई। प्रेम को पाना नहीं, उसे सहना और स्वीकारना ही उसकी असली उड़ान है। जहां प्रेम अधूरा है, वहीं से उसकी गहराई शुरू होती है। गरुड़ की पहली गूंथी अब तुम्हारे रक्त में है, यह कहकर गरुड़ आकाश में उड़ गया। अब अगली और दूसरी गूंथी क्षमा होगी, और अगली गुत्थी देखने के लिए आप लोगों को वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करना होगा।